हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा वो है पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियागेट्स, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की ये तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें से ही एक पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आज इस पूरा सेशन में डिस्कस करूँगा। और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि लास्ट में मैं इस टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो शॉर्ट नोट करके आप लोगों को दे दूंगा और उसके साथ साथ ये पूरा टॉपिक का रिवीजन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके साथ साथ पियागेट एक बायोलॉजी सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, उसके साथ साथ उन्होंने बायोलॉजी के ऊपर कुछ काम किया था, इसलिए उसको बायोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ उसको फिलोसोफर भी कहा गया है। और पियागेट्स जो थ्योरी हम लोगों के सामने पेश किया वही थ्योरी उन्होंने उनके खुद का 3 बच्चे के ऊपर अप्लाई किया था और उसके जो रिजल्ट आए वो थ्योरी के रूप में पूरा विश्व के सामने उन्होंने रख दिया। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, खुद बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसलिए पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आप हर टीचिंग एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस थ्योरी से आप लोग पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, कॉग्निटिव थ्योरीज रिफर्स टू द स्टेजेस एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कुछ स्टेजेस के साथ साथ कुछ प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता है जो बच्चे का पूरा इंटेलेक्ट, पूरा मानसिक विकास के एक प्रोसेस है। कुछ स्टेजेस के थ्रू और कुछ प्रोसेस के थ्रू उसका मानसिक विकास आगे बढ़ता है। उसके साथ साथ कॉग्निटिव थ्योरी इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, आप लोगों को पहले ही कहा है ये सीरीज ऑफ स्टेजेस है। उसके साथ साथ इट कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर एंड सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब हर स्टेजेस का कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है और हर स्टेज में एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम का वो सॉल्व करते करते आगे बढ़ता है। मतलब उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी आता है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही कुछ स्टेजेस के थ्रू उसका मानसिक विकास आगे बढ़ जाता है। उसके साथ साथ देखिए, थर्ड पॉइंट, cognitive theories attains maximum growth around the age 14 to 15 years। मतलब पूरा का जो बच्चे का एक मानसिक विकास डेवलप हो जाता है 14 से 15 ईयर्स तक। और देखिए, एक पियागेट एक बच्चे को मूक नहीं समझा। जैसे एक बड़ा सोच सकते हैं, एक बड़ा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो एक बच्चे भी सब कुछ समझते हैं और जो भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में आए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए पियागेट्स ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बुलाया है, उसको लिटिल साइंटिस्ट बोला है। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पियागेट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, और इसके साथ साथ इसके थ्योरी में आगे डिटेल में जानेंगे। पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में कुछ की पॉइंट है, कुछ की वर्ड है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो की पॉइंट है ये हर एग्ज़ाम में, हर टीचिंग प्रोफेशन की जो एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है, वो है स्कीमा। स्कीमा के बारे में हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा और मेंटल मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। क्या है स्कीमा? एक मेंटल मॉडल है, एक रिप्रेजेंटेशन है, रूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर
हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो होता है स्कीमा। क्या है, हम एक बच्चे का और हर व्यक्ति का दिमाग में एक स्टोर रूम होता है, उस स्टोर में जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको एक आसान तरीके से हम लोग कह सकते हैं उसको स्कीमा। तो ये स्कीमा कैसे डेवलप होता है, ये स्कीमा कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए अब आता है एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण, ठीक है, आत्मसातकरण, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब क्या है, आप कुछ चीज़ न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आया है, वो आप आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। मतलब क्या, एसिमिलेशन इज द ब्रॉडेनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब पहले से आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जो आपका स्कीमा में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। न्यू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो गया मतलब आपका स्कीमा का डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ गया, स्कीमा थोड़ा बढ़ गया। तो एसिमिलेशन यही होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ जाना और स्कीमा का डेवलपमेंट धीरे धीरे होते रहना। अब आते हैं, देखिए एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एकोमोडेशन। देखिए इक्विलिब्रियम क्या है, द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ ए न्यू इन्फॉर्मेशन विथ ओल्ड नॉलेज। मतलब आपके पहले से जो ओल्ड नॉलेज है, आपके पहले से जो पुराना जो इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ आपका जो न्यू इन्फॉर्मेशन आया है, उसके वो न्यू इन्फॉर्मेशन और ओल्ड इन्फॉर्मेशन का जो बैलेंसिंग होता है वो होता है इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल की तौर आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चे ने एक कैट को देखा, तो आप उसे बोला कि ये कैट है, उसका 4 पाँव है, उसका एक पूंछ है, तो उसके दिमाग में कैट की एक छवि, एक कॉन्सेप्ट बैठ गया, मतलब उसका स्कीमा में वो बैठ गया। अब वो उस बच्चे ने एक डॉग को देखा, डॉग को भी 4 पैर है, उसके एक पूंछ है, तो वो बच्चे ने समझ लिया कि वही डॉग ही वो कैट है। मतलब आगे से जो कैट की जो छवि उसके दिमाग में बैठ गया, उसके साथ वो डॉग की जो छवि है उसको अलग नहीं कर सकता, मतलब डॉग को भी वो कैट समझ रहा है। तो ये है इक्विलिब्रियम। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ओल्ड इन्फॉर्मेशन बैलेंसिंग नहीं होगा तो उसका एकोमोडेशन, उसका एडेप्शन ठीक से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को बैलेंसिंग करना। उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा एज न्यू इन्फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब एकोमोडेशन क्या है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आया है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ एक बैलेंसिंग क्रिएट करता है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन आता है, मतलब वो बच्चे ने इस बार बैलेंस करके समझ लिया डॉग और कैट में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद उसका समझ आया कि ये चीज़ कैट नहीं हो सकता, ये कुछ अलग चीज़ होगा। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन बैलेंसिंग करके जो मॉडिफाई हुआ इंफॉर्मेशन, वो होता है एकोमोडेशन, वो होता है एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये है कुछ की वर्ड। उसके बाद एक साइकिल देख लेते हैं, पूरा इजीली आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हो गया जो स्कीमा का डेवलपमेंट होता है कैसे होता है। सबसे पहले हो गया एसिमिलेशन, मतलब पुराना जो स्कीमा है, पुराना जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कुछ नया इन्फॉर्मेशन जुड़ जाना, वो होता है एसिमिलेशन। उसके बाद हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब न्यू जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ओल्ड इन्फॉर्मेशन का एक बैलेंसिंग होना। उसके बाद आता है न्यू सिचुएशन, मतलब न्यू सिचुएशन मतलब वही जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था वही बताते हैं कि एक कैट को एक बच्चे ने सबसे पहले देखा, उसका 4 पैर है, एक पूंछ है, तो उसको वो उसको समझ आ गया। उसके पहले से ही एक स्कीमा में एक छवि बैठ गया कि एक कैट है। उसके बाद एक डॉग को देखा, वो डॉग को कैट समझ गया, वो डॉग को कैट समझ लिया। तो
ये हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ओल्ड इन्फॉर्मेशन का एक बैलेंसिंग हो गया। मगर आप उसके सामने एक न्यू सिचुएशन है, मतलब उसके सामने एक नया क्वेश्चन है कि कैट के साथ, कैट का जो कैरेक्टरिस्टिक था उसके साथ डॉग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा है, कुछ डिफरेंसेस है, मतलब उसके सामने एक नया सिचुएशन आ गया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। ये जो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन है जो उसके साथ जो नया सिचुएशन आया है वो उस नया सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को वो दिमाग में मॉडिफाई कर रहा है कि कैट का और डॉग का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कुछ डिफरेंसेस है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, उसके बाद एकोमोडेशन किया, मतलब उसके बाद वो एकोमोडेट किया। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं, एडॉप्शन। पूरा प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं एडॉप्शन। यहाँ पर ही देखिए एक सर्कल करके दिया हुआ है स्कीमा, उसके बाद आएगा एसिमिलेशन, उसके बाद आएगा एकोमोडेशन, उसके बाद आएगा स्कीमा। एक सर्कल प्रोसेस है। तो होपफुली आप लोग ये पूरा जो की पॉइंट है ये आप लोग समझ गए होंगे इजी तरीके से। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का कुछ स्टेजेस है जो पियागेट ने प्रपोज किया था। 4 स्टेजेस है, उस 4 स्टेजेस के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस है। उसका मानना है कि एक बच्चे का इंटेलेक्ट और मानसिक और बुद्धि का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। उसका मानना है 0 से 14 ईयर्स तक और 12 ईयर्स तक एक बच्चे का बुद्धि का और मानसिक विकास पूरा का पूरा हो जाता है। तो 4 स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे 1 नंबर पे है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा नंबर पे है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज एज 0 से 2 वर्ष तक, मतलब 0 से 2 वर्ष तक बच्चे में इस जो मानसिक विकास होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़, दूसरा कॉन्सेंट्रेट विथ प्रेजेंट एंड नियर बाई इंसिडेंट एंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो लैंग्वेज नो थॉट एंड नो आइडिया ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब 0 से 2 वर्ष तक बच्चे में कुछ लैंग्वेज भी नहीं होता, उसका कुछ थॉट प्रोसेस भी नहीं होता, वो कुछ सोच नहीं सकते। उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो इंटेलेक्ट एक्टिविटी है वो कैसा होता है, वो सेंसरी मोटर बेस होता है। मतलब उसको हाथ से, पाँव से, उसका कान से वो जो सुनता है, जो दिखता है, जो टच करता है, उसके ऊपर वो उसका इंटेलेक्ट क्रिएट होता है, इंटेलेक्ट डेवलप होता है। पकड़ लीजिए एक बच्चे के सामने एक बॉल आपने रख दिया, वो जब तक वो बॉल को छुएगा तो तब तक उसके बारे में वो एक आइडिया कर लेगा। मगर जब आप उस बॉल वो सामने से हटा लेंगे तब देखेंगे वो मानेगा कि वो दुनिया में वो बॉल नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव वो सामने जो दिख रहा है उसको वही समझ आ रहा है, उसको बाद में क्या है, आगे क्या था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो होता है मतलब क्या होता है, इस स्टेज में उसको जो मोटर एक्टिविटीज़ है, हाथ, पाँव, कान, आंखें, इससे वो जो एक्टिविटी करता है उससे उसका इंटेलेक्ट डेवलप धीरे धीरे होता है। तो ये हो गया सेंसरी मोटर स्टेजेस। अब आता है सेकेंड जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो 2 से 7 वर्ष तक बच्चे में होता है। 2 से 7 वर्ष तक उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए ईगोसेंट्रिक थॉट, इनएबिलिटी टू कंजर्व, मतलब उस बच्चे में ईगोसेंट्रिक होता है, वो खुद में ही रहता है, वो दूसरे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहता, वो खुद में रहता है। उसका इंटेलेक्ट
ऐसे ही डेवलप होता है। और इनएबिलिटी टू कंजर्व, कुछ कंजर्व नहीं कर सकते, कुछ स्टोर नहीं कर सकते। इस वर्ष का बच्चों ने कुछ स्टोर नहीं कर सकता है, कुछ कंजर्व नहीं कर सकते। दूसरा, रीजन डोमिनेटेड बाय परसेप्शन, कुछ परसेप्शन के आगे उसका जो रीजन होता है उसको उन लोगों को वो समझ नहीं आता। वो क्या करता है, उसका जो परसेप्शन है उसके ही वो एक्टिविटी करता है। उसके साथ साथ इंट्यूटिव रादर देन लॉजिकल सॉल्यूशन, मतलब इस वर्ष के जो बच्चे रहते हैं वो कुछ लॉजिक, कुछ प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं करता, वो परसेप्शन के मुताबिक, मतलब वही समय वो जो करना चाहता है, वो जो इम्पल्स है उससे वो ओवरकम करना चाहता है उस सिचुएशन को, मगर इस स्टेजेस में उसका लॉजिकल जो सॉल्यूशन है उसका लॉजिक काम नहीं करता, कुछ लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं होता। अब आते हैं 3 नंबर पर। देखिए, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशन स्टेज जो 3rd में आता है पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, बात कर लेते हैं। एबिलिटी टू कॉन्जर्व लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशंस, मतलब इस स्टेज में उसका कॉन्जर्व करने का एबिलिटी होता है, कुछ स्टोर करने का, कुछ समझने का एबिलिटी रहता है। उसके साथ साथ लॉजिक ऑफ क्लास, उसके साथ साथ उसका लॉजिक भी काम करने जाता है, वो सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकता है वो क्लास क्या है, क्लास अलग अलग क्लास को डिफर कर सकता है। उसके साथ साथ रिलेशन, उसके साथ साथ जो रिलेशन है वो भी डिफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे में आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, उसको नंबर के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। उसके साथ साथ आता है थिंकिंग बाउंड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर जो बहुत क्वेश्चन आता है इस स्टेज में से, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंकिंग कब आता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग आता है 3rd स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसका कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाता है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ डिजर्वेबिलिटी ऑफ इन थॉट, उसका जो समझ है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा काम करना चालू हो जाता है। मतलब इस स्टेज में उसका लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, वो क्लासिफिकेशन कर सकता है, कुछ उसका कॉन्जर्वेशन भी आ जाता है, और उसको जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और जो एक्सपीरियंस है वो भी काम करना चालू हो जाता है। उसके साथ साथ देखिए इस स्टेज में 3 जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कॉन्जर्वेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, 3rd सिलियरेशन। कॉन्जर्वेशन की मतलब पकड़ लीजिए एक बच्चे को आप 6 बॉल दे दिए एक लाइन में, तो वो समझ गया कि ये 6 लाइन में बॉल है। अगर उसको आप ट्रायंगल में वो 6 बॉल दे दीजिए तो भी उसका समझ आएगा कि ये 6 बॉल 6 ही है, वो ज़्यादा भी नहीं हुआ कम भी नहीं हुआ। मगर इसके आगे अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में जो बच्चे को अगर ये सिचुएशन देंगे तो उसको समझ आएगा कि यहाँ पर बॉल कम हो गया मगर यहाँ पर बॉल ज़्यादा था। मगर जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को वो जो डायमेंशन है वो डायमेंशन समझ आता है। उसको 6 बॉल तो अगर लाइन में देंगे तो उसको भी समझ आएगा ये 6 है, अगर आप ट्रायंगल में देंगे तो भी उसको समझ में आएगा कि ये 6 बॉल ही है। उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन एंड सिरियलाइजेशन, अलग अलग रंग अलग अलग ग्रुप के बच्चे को अलग कर सकता है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन उसको समझ आता है। उसके साथ साथ सीरियलाइजेशन, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो होता है उसको वो करना आ जाता है। आप देख लेते हैं जो पियागेट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका जो 4th स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो इस स्टेज में एज देखिए 11 से 14 ईयर्स तक बच्चे में ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। पियागेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी अनुसार जो एक बच्चे का जो इंटेलेक्ट, जो मानसिक, जो उसका बुद्धि का विकास होता है वो 14 ईयर्स तक लगभग हो जाता है। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। देखिए, कंप्लीट थॉट प्रोसेस, दूसरा एबिलिटी टू डील विथ हाइपोथेटिकल आइडियाज एंड सिचुएशंस, 3rd प्रोपोर्शन थिंकिंग, मतलब इस स्टेज में बच्चे होते हैं उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग पूरा हो गया, इसलिए वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी काम करता है उसके पीछे एक लॉजिक रहता है। उसके साथ साथ वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर
जो होता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ हाइपोथेटिकल आइडियाज एंड सिचुएशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा तो वो बच्चा आपका अपना दिमाग चलाकर अपने थॉट प्रोसेस आगे बढ़ाकर लॉजिकली उस प्रॉब्लम के साथ डील करेगा और उस प्रॉब्लम से ओवरकम करेगा। तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर एक बच्चा पूरा के पूरा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब पियागेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये टीचिंग प्रोसेस में कैसे एक उसका जो भूमिका रहता है, कैसे वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा छोटा करके है, देख लीजिए। फैसिलिटेट स्टूडेंट, दूसरा प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क, थर्ड नॉलेज इज एक्टिवली कॉन्स्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट, मतलब एक टीचर का जो काम होता है वो स्टूडेंट को हर तरह से फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट को हर अपॉर्चुनिटी देता है अपने दिमाग लगाने का और अपने जो प्रॉब्लम है उससे ओवरकम आने के लिए कैसे वो लॉजिकली डील करता है उसका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। उसके साथ साथ जो ऑथेंटिक टास्क होता है वो है एक टीचर का काम होता है जो सिर्फ बुक में लिखा हुआ है उस सिर्फ वही ना पढ़ाना, उसके साथ साथ जो रियल वर्ल्ड में रियलिटी में जो प्रॉब्लम आता है एक व्यक्ति के जीवन में, उस रियलिटी के साथ एक स्टूडेंट का परिचय कराना और उसके साथ साथ वो कैसे उस प्रॉब्लम के साथ ओवरकम करते हैं वो भी सिखाना, मतलब रियल वर्ल्ड बेस्ड टास्क देना, असाइनमेंट देना, उसके साथ साथ कैसे उसको ओवरकम करता है उसको ठीक से देखना। उसके साथ साथ नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट, मतलब जो भी पढ़ाई होगा, जो भी ज्ञान एक टीचर एक बच्चे को देगा, वहाँ पर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ये ठीक से देखना, मॉनिटर करना एक टीचर का काम होता है। तो आशा करते हैं पियागेट का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आप लोगों का पूरा समझ आ गया होगा। और इस वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा जो थ्योरी है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को नोट्स करके दूंगा। उसके साथ साथ लास्ट में एकदम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरा का पूरा थ्योरी का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को अगर ये पूरा का पूरा समझ आ गया तो उसका आंसर भी आप लोग खुद से ही दे सकेंगे। तो आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। आज जो सेशन का लास्ट पोर्शन है वो पियागेट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन और उसके साथ साथ पियागेट्स का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वहीं से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोगों को पूरा जो सेशन है वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। Number A, option A, tendency to concentrate. Number 2, development of the symbolic thought. Number 3, egocentric. And number 4, irreversibility. तो ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में देखिए डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, ये जो है ये कोई लिमिटेशन नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा सिंबॉलिक तरीके से सीखना चालू कर देता है, तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी होगा। अब देख लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन में देखिए, शायद एक क्वेश्चन 2018 में सीटेड एग्जाम में आया था, तो ऐसे कोई भी साल नहीं गया जहां पर सीटेड में पियागेट से क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो नंबर 2 क्वेश्चन है, which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? ऑप्शन ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 3 सेंसोमोटर स्टेज एंड नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये तो बहुत ही इजी है,
आईज, ears एंड हैंड्स, अर्थात मतलब कि सेंसोमोटर से जो काम एक बच्चा करता है, जो थिंक प्रोसेस वो सेंसोमोटर द्वारा करता है, वो जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आता है नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू पियागेट, स्कीमा बिल्डिंग ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इंफॉर्मेशन। These two process are known as, मतलब जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसके साथ अगर न्यू इंफॉर्मेशन फिट हो जाए तो उसको क्या कहलाता है। देखिए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये दो टर्म ऐसा है। एसिमिलेशन मतलब जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ जाकर जुड़ जाना, और एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन ये है कि ये न्यू इंफॉर्मेशन और ओल्ड इंफॉर्मेशन के बीच एक बैलेंस क्रिएट करता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके स्कीमा डेवलप करता है। तो इसका आंसर होगा नंबर डी। अब आता है नंबर 4 पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू पियागेट, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट देन इन डैश। नंबर ऑप्शन ए साइज, करेक्टनेस, नंबर बी अमाउंट, काइंड, नंबर सी काइंड, अमाउंट, और नंबर डी साइज, टाइप। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमाउंट एंड काइंड। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पर, नंबर 5। इन पियागेट थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो पियागेट उनका जो थ्योरी पेश किया था उनमें से ये जो 4 ऑप्शन है, इनसे कौन सा एक ऑप्शन है जहां जो कि पियागेट पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ ऐसा है कि पियागेट उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पर नेग्लेक्ट किया है, वो है सोशल एंड कल्चर। ये 2 चीज़ एक साथ उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। तो इसका जो आंसर होगा ये बोथ ही होगा। अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो ये दोनों में से अगर आप एक टिक कर देंगे तो आप फुल मार्क्स ले जाएंगे। तो आशा करते हैं पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को कुछ काम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आकर कमेंट भी कर देना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए ठीक रहिए, अच्छे रहिए और नमस्कार।